बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि घर में रहते हुए किस तरह से हम कोल्ड प्रेस कोकोनट वर्जिन ऑयल आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह आज मैं आपसे इसका दूसरा मेथड जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम हॉट प्रेस कोकोनट वर्जिन ऑयल बनाना सीखेंगे। तो इजी है, इसके दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक दूसरा सिंपल तरीका बता रही हूँ। तो हॉट प्रेस कोकोनट वर्जिन ऑयल बनाने के लिए हमें घर में किस तरह से इसको बनाना है, आप ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं हूं डॉक्टर साइमा, वेलकम करती हूं आप सबको अपने चैनल साइमास रेमेडीज़ में। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे शेयर किए थे कि किस तरह से कोल्ड प्रेस वर्जिन ऑयल जो है हमें फ़ायदा देता है और किस तरह हमारी स्किन पर इसके बेनिफिट हैं। तो इसी तरह से हॉट प्रेस कोकोनट वर्जिन ऑयल के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसकी भी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ख़त्म नहीं होती हैं। केमिकल फ्री ये भी होता है, वर्जिन रहता है, और इसमें किसी किस्म के प्रिजर्वेटिव जो हैं वो यूज़ नहीं किए जाते हैं, और ये नेचुरल होता है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। आपके लिए जो भी ईजी है आप वो बना सकती हैं, चाहे वो हॉट प्रेस हो या चाहे कोल्ड प्रेस हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये इसके बेनिफिट भी वैसे ही हैं, आपकी स्किन के लिए न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ रखता है, आपकी स्किन के मॉइस्चर को कायम रखता है। अगर आपके बालों में आप इसको यूज़ करती हैं तो आपके डैंड्रफ को ख़त्म करता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, और आपकी स्किन के लिए उसी तरह से बेनिफिशियल है जिस तरह से कोकोनट वर्जिन जो कोल्ड प्रेस ऑयल था वो इस तरह से इसके भी इसी तरह से बेनिफिट्स हैं। तो चलिए इसको बनाने का मेथड भी जानते हैं। इसके बनाने का मेथड से पहले हमने कोकोनट को इसी तरह से, अगर आप इसका क्रिस्टल क्लियर चाहते हैं तो एज इट इज़ आपको इसका ब्राउन पार्ट जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। हमें 3 से 4 कोकोनट इस ऑयल को बनाने के लिए यूज़ करेंगे। इसके पानी को फ्रीज़ कर दीजिए एज इट इज़, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था। आइसिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपकी स्किन जो है वो टाइटन रहेगी, हाइड्रेट भी रहेगी। इसके बाद अब इसका ब्राउन पार्ट अगर आप इसको रिमूव करती हैं, पील करती हैं तो बेहतर है, नहीं तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकती हैं। इसको कट करना है बारीक पीसीस में। उसके बाद आपने इसको ग्राइंडर में डालना है और 2 गिलास के करीब पानी डालकर इसको फाइन ग्राइंड करना है। फाइन ग्राइंड करने के बाद इसको आपने मलमल के कपड़े से छानना है, और इसी मेथड को 2 से 3 बार हमने जो है वो रिपीट करना है ताकि इसका पूरा मिल्की एक्सट्रैक्ट्स और इसका पूरा जो दूध है वो कोकोनट का वो हमें हासिल हो। इसका प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अभी जो हमारे पास इसका कोकोनट का जो बुरादा बचा है उसको आप ड्राई कर सकती हैं इसको स्टोर करने के लिए, या आप अपने किसी भी स्वीटनर में, किसी खीर वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकती हैं। और इसका ब्राउन पार्ट अगर आपने पील किया है तो आप उसका स्क्रब बना सकती हैं। इसके बाद आप इस दूध को किसी भी शीशे के बाउल में रखकर आपने 3 दिन के लिए आपने रूम टेम्परेचर पे या किचन में आपने इसको एक साइड पर रख देना है कवर करके। उसी तरह फॉयल से कवर कर दीजिए, किचन फॉयल से, या जो किचन में मौजूद पॉलीथीन होती है उससे भी, उस शीट से भी आप इसको कवर कर सकती हैं, या फिर आप किसी भी बर्तन से इसको आप ढक सकती हैं। जो भी ईजी है, आप तीनों मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। कवर को हटाएंगे तो इसके अंदर बबल्स से बन चुके होंगे, जैसे कि अमूमन पनीर में या दही में बबल्स बनते हैं जब हम उसको 24 आवर के लिए जमाते हैं। इसी तरह से इसके ऊपर बबल्स बन रहे होंगे। उसको आप एज इट इज़ उठाकर आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि हम इसके ऊपर आने वाला जो ऑयल है या इसके ऊपर आने वाली जो लेयर है हम उसको आसानी से अलग कर सकें, ताकि वो पानी में दोबारा से शामिल ना हो जाए। इसको आप फ्रीज़र कर दीजिए। 1 घंटे के बाद जब आप इसको निकालेंगे तो ये अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी होगी ऊपर वाली लेयर जिसकी हमें ज़रूरत है, और पानी इसका अलग हो चुका है। इसको आप रिमूव कर दीजिए अच्छे से, किसी तरह से स्पून से या कफकीर से आप इसको निकाल दीजिए, अलग से किसी बाउल में निकाल लीजिए। बाउल में निकालने के बाद अभी हमने इसको फ्लेम पे रखना है, तो इसको आप डायरेक्ट ही किसी कढ़ाई में या किसी बर्तन में इसको डाल दीजिए। हाँ, इससे पहले आपने एक चीज़ को फॉलो करना है, वो ये कि अगर आप इसको किसी छन्नी में आप निकाल के आप किसी छन्नी में रखती हैं तो वो ज़्यादा, या स्ट्रेनर में रखती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है कि इसका पानी जो है, इस लेयर का पानी अच्छे से निकल जाए ताकि आपका ऑयल आसानी से बन। तो ये 2 लेयर पर जो है बेस्ड है, यानी एक में ऑयल है और एक लेयर में वो दही या उसके जो बबल्स हैं वो बने हुए हैं। तो आप उसको एज इट इज़ आप उसमें नॉन स्टिक पैन में या किसी भी कढ़ाई में आप इसको पकने के लिए चूल्हे पर रख दीजिए। लेकिन इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि फ्लेम बहुत स्लो होनी चाहिए,
अगर तेज़ फ्लेम होगी तो ये ऑयल जो है आपका ख़राब हो जाएगा और जल जाएगा, और इसके जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, न्यूट्रिएंट हैं, वो ज़ाया हो जाएंगे। तो इसको बहुत हल्की फ्लेम पर आप 25 से 30 मिनट में ये आपका ऑयल रेडी होगा, और इसके अंदर आप मुसलसल स्पून जो है हिलाते रहिए। इसका क्रीमी टेक्सचर ख़त्म होना शुरू होगा और इसके अंदर बबल बनना शुरू होंगे, तो आप इसको ढक दीजिए। 5 से 7 मिनट ढक दीजिए, ताकि अच्छे से अगर इसके बबल बन रहे हैं तो आपकी स्किन को किसी तरह से डैमेज ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होंगे। उसके बाद आप इसको कवर इसका हटा दीजिए और इसमें आप स्पून हिलाते रहिए, तो ये कि बन जाएगा और बहुत ज़्यादा मिकदार में हमें ऑयल हासिल हो जाएगा। तो उसके हमें इस बात का ख्याल रखना है कि वो जो फुटकियाँ हैं वो टोटली जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाए। आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए। इसको ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि जो ब्राउन उसकी मिक्सचर की लेयर है, यानी वो जो दूध या मलाई की जो लेयर थी वो ब्राउन हो चुकी है और वो नीचे बैठ गई है, और आपका प्योर और क्लीन जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। ठंडे प्याज से आप छान लीजिए और छान के आप अपनी बोतल में इसको स्टोर कर लीजिए। तो ये आपका हॉट प्रेस कोकोनट वर्जिन ऑयल जो है वो रेडी हो चुका है। इसके भी उतने ही फ़ायदे हैं जितने के कोल्ड प्रेस के हैं, लेकिन इसके फ़ायदे थोड़े से कम है कोल्ड प्रेस की बनिस्बत, क्योंकि इसको पकाने की सूरत में इसकी थोड़ी सी वैल्यूज़, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ या जो न्यूट्रिएंट हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं या जल जाते हैं। तो ये हमारा कोकोनट हॉट प्रेस वर्जिन ऑयल रेडी है। आप इसको अपने बालों में भी यूज़ कर सकती हैं और डेली बेसिस पे अपनी स्किन पर भी इसको यूज़ कर सकती हैं। तो ये रेमेडी भी यकीनन आपको पसंद आएगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।